नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। हमारे पास सुप्रीम माइंड यूट्यूब चैनल का एक ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा के विचारों का जिक्र है। और हमारा मकसद ये समझना है कि क्या मौन सिर्फ बाहरी शांति है या फिर ये एक ऐसी शक्तिशाली अवस्था है जो हमारी असलियत को बदल सकती है। डॉक्टर डिस्पेंजा का एक कोट है, वो कहते हैं, जब आप बाहरी दुनिया को चुप करा देते हैं तो आप वो सुनना शुरू कर देते हैं जो हमेशा आपके अंदर कहता रहा है। चलिए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में बदलाव लाने का रास्ता ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि बस रुक जाना है? ये सोचने वाली बात है। स्रोत ये बताता है कि हम अक्सर बाहरी शोर में फंसे रहते हैं, मतलब दूसरों की राय, उनकी उम्मीदें, तुलनाएं, और हमें लगता है कि ज्यादा हाथ पैर मारने से ही कुछ होगा। पर शायद सच्ची समझ तो अंदर की आवाज सुनने में है ना? जो इस शोर में दब सी जाती है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। स्रोत के अनुसार ब्रह्मांड हमारी मेहनत से ज्यादा हमारी आंतरिक स्थिति पर, हमारी आवृत्ति या कह लीजिए कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। आवृत्ति या कंपन? मतलब जैसे हर भावना, हर विचार की अपनी एक ऊर्जा तरंग होती है, एक सिग्नल जो हम लगातार भेज रहे हैं। तो मौन वो अवस्था है जहां हम बाहरी शोर हटाकर अपने असली गहरे सिग्नल को महसूस करते हैं। हाँ। और चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं। अच्छा। लगातार कोशिश करते रहना, अगर अंदर का सिग्नल वही पुराना है तो नतीजे भी लगभग वैसे ही मिलते हैं। ये बात तो काफी गहरी है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि बाहर भले शांति हो, अंदर एक शोर चलता रहता है। जी हाँ। मन फौरन समस्याओं पर, चिंताओं पर या कल क्या करना है उस पर कूद जाता है। स्रोत इसे एक लूप कहता है। एक चक्कर। हाँ, वही पुराने विचार, फिर वही घिसे पिटे चुनाव। बिल्कुल। और फिर वही आदतें, वही अनुभव। और वो अनुभव फिर उन्हीं विचारों को और पक्का कर देते हैं, जैसे गोल चक्कर में फंस गए हों। सही कहा। और ये अंदरूनी शोर अनजाने में हमारी हकीकत बनाता रहता है। मौन जो है वो इस चक्कर को तोड़ने की एक चाबी है, पर इसका मतलब दिमाग को जबरदस्ती खाली करना नहीं है। हाँ, ये जरूरी है समझना। जी, बल्कि अपने अंदर के छिपे पैटर्न जैसे डर, पुरानी आदतें, मन के आवेग, इनको बस देखना है, बिना लड़े, बिना जज किए। जब हम ये देख पाते हैं कि हमारे कितने फैसले सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग का नतीजा है, वो देखना ही आजादी की तरफ पहला कदम है। और इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी होता है। स्रोत में विज्ञान का भी जिक्र है। बिल्कुल, विज्ञान भी इसे मानता है। मौन में हमारी हार्ट रेट धीमी होती है, सांस गहरी हो जाती है, तनाव वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और अच्छा महसूस कराने वाले एंडोर्फिन बढ़ते हैं। अच्छा, पर इससे भी महत्वपूर्ण, हमारे मस्तिष्क की तरंगे बदलती हैं। ब्रेन वेव्स। हाँ, हम रोजमर्रा की जो समस्या सुलझाने वाली बीटा तरंगे हैं, उनसे हटकर अल्फा और थीटा तरंगों में जाने लगते हैं। अल्फा और थीटा। हाँ, ये तरंगे रचनात्मकता, गहरी सोच, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक उपचार से जुड़ी हैं, और न्यूरोप्लास्टिसिटी से भी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब मस्तिष्क का खुद को बदलना, नए कनेक्शंस बनाना। जी। तो ये तो निष्क्रियता बिल्कुल नहीं हुई। हाँ। हम अक्सर मौन को बस खाली बैठना समझ लेते हैं। हाँ, यही आम धारणा है। पर स्रोत का कहना है कि ये असल में दिमाग के सक्रिय पुनर्गठन का समय है। ये सिर्फ आराम नहीं, ये दिमागी वायरिंग बदलने का काम है। बिल्कुल सही। दिमाग इस शांत समय का इस्तेमाल खुद को साफ करने, नई जानकारी को सहेजने और नए रास्ते बनाने में करता है। स्रोत में एक और दिलचस्प विचार है जी, कि जो हम खोज रहे हैं वो भी हमें खोज रहा है। हाँ, ये बहुत सुंदर विचार है। लेकिन इसके लिए हमें उपलब्ध होना होगा, ग्रहणशील, रिसेप्टिव। हर चीज को कंट्रोल करने की हमारी लगातार कोशिश, जो असल में तनाव है, वो उसे दूर धकेलती है। और ये फिर उसी आवृत्ति वाली बात से जुड़ जाता है ना। हाँ। जब हमारी अंदरूनी आवृत्ति, हमारा एहसास, हमारी ऊर्जा उस चीज से मेल खाती है जिसे हम पाना चाहते हैं, तो एक खिंचाव पैदा होता है। रेजोनेंस। सही। ये वो मेल है जो चीजों को हमारी तरफ लाता है। लगातार चिंता करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये इस मेल को बिगाड़ते हैं। ब्रह्मांड हमारी कई बातों से ज्यादा हमारी अंदरूनी सच्चाई, हमारी असली फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देता है। मतलब हम चाहें कितना भी पॉजिटिव बोलें। हाँ, पर अगर अंदर डर या शक है तो असल सिग्नल वो जा रहा है। मौन हमें इस असली सिग्नल को सुनने और फिर बदलने का मौका देता है। यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि पूरे शरीर से, अपनी पूरी उपस्थिति से महसूस करना है। तो फिर कोई आम इंसान इसे कैसे शुरू करें रोजमर्रा की जिंदगी में? स्रोत का सुझाव बहुत सीधा साधा है।
हाँ, रोज बस 5 मिनट निकालें, बिना किसी भटकाव के। न फोन, न टीवी, न संगीत, पूरी तरह मौन में बैठें। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, शुरुआत के लिए इतना काफी है। और विचारों को आने जाने दें, जैसे आसमान में बादल आते जाते, उनसे उलझना नहीं है, बस देखना है। साक्षी भाव से। बिल्कुल। लक्ष्य दिमाग को शून्य करना नहीं, बल्कि उसका साक्षी बनना है। उससे अपनी पहचान थोड़ी देर के लिए हटा लेनी है। ये अपने केंद्र में लौटने जैसा है, वो जगह जहां कुछ साबित नहीं करना पड़ता, जहां बस होना ही काफी है। और स्रोत कहता है कि यहीं से असली सृजन शुरू होता है। तो अगर हम सार निकालें तो मौन कोई खालीपन या निष्क्रियता नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अंदरूनी तालमेल बिठाने और अपनी मनचाही वास्तविकता को आकर्षित करने की एक शक्तिशाली सक्रिय अवस्था है। एकदम सही। ये वो जगह है जहां जरूरत से ज्यादा सोचना बंद होता है और हम ब्रह्मांड को वो पाने का स्पेस देते हैं जो हम सच में चाहते हैं। और एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए सोचने को। जी। क्या हो सकता है कि आज के दौर में हिम्मत का सबसे बड़ा काम लगातार भागते रहना नहीं, बल्कि रुकना हो। वाह। रुककर बिना किसी दबाव के जीवन को खुद सामने आने देना, उस बहाव पर भरोसा करना जो शायद हमारी जल्दबाजी पर नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी तरंगों के सामंजस्य पर प्रतिक्रिया करता है। ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है, रुकने का साहस।